माह का दूसरा दिन, कल के मेजबान आज के मेहमान। कई खानदान यौम ससुराल मनाएंगे। बच्चे नानो घर जाने के लिए पुरजोश, कोई कुर्बानी तो कोई रिश्तेदारों से मिलने की तैयारियां करने में मसरूफ। छोटी दुनिया ने भी मौज मस्ती के स्पॉट फिक्स कर लिए। आज भी बच्चे सैर सपाटे करेंगे और झूलों का लुत्फ उठाएंगे। रिश्तेदारों दोस्त अहबाब के यहाँ होगा खूब हल्ला गुल्ला। दोस्तों की महफिलें भी सजेंगी। बुजुर्ग अपनी मंडलियां लगाए बैठे हैं और मुख्तलिफ दिलचस्पियों में मशगूल। कहकहों की गूंज ने खुशियों का समा बांध दिया। शहरियों ने पार्कों और सियाहती मकामात के रुख कर लिया। ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी। पहले दिन के निस्बत दूसरे दिन जानवरों की कुर्बानी में नुमाया कमी। ईद के दूसरे दिन भी शहर शहर जिला इंतजामिया मुतहरिक, सफाई कारकुन जगह जगह नजर आ रहे हैं। गली मोहल्लों में आलाइशें उठाने का काम जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी हिफाजती इकदाम के सिलसिले में सरगर्म। IG इस्लामाबाद की वन व्हीलर्स और हुल्लड़बाजी के खिलाफ एक्शन तेज करने के अहकामात। कहा तफरीह गाहों में फैमिलीज को हर तरह की सहूलियात फराहम की जाएं। दामने को लेक व्यू पार्क फैमिलीज के लिए मुख्तस, मंजिलों को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जाहिरियत है। कोई भी मुल्क एकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से खिताब। कहा हम पहले भी वाज़ी कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। हम ये बात किसी इश्तियाल या जज्बात में नहीं कह रहे, ना ही इस बात में कोई खुशी पोशीदा है। इंडिया पहलगाम हमले के गैर जानिबदार तहकीकात और मुज़ाकरात की पेशकश से भाग रहा है। पाकिस्तान अमन ख्वाह भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। भारत के 20 तैयारे हमारे हदफ में थे। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 गिराए। मोदी को तैयारे गिरने का एतराफ करने में 1 माह लगा। भारतीय वज़ीर आज़म मुसलसल धमकी आमेज रवैया इख्तियार किए हुए हैं। अमेरिका दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी सफारती वफ्द बरतानिया पहुंच गया। वफ्द पीर से अपनी सफारती सरगर्मियों का आगाज करेगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफारती वफ्द के रुकन फैसल सब्जवारी का कहना था कि हम अपने दौर अक़वाम मुत्तहिदा से शुरू किया और पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। हमने फौजी सुकत दिखाई, फिर भी हम अमन की दावत देने आए हैं। भारत कोशिश कर रहा है कि ऐसे इस्तिस्ना मिले कि बगैर सबूत की जहरियत करे। पहलगाम वाक़े पर भी कहा कि सबूत पेश करें, लेकिन भारत ने हमला कर दिया। शहरी रहमान ने कहा कि हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत और दोस्त ममालिक के सुफरा के माबैन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। नेक ख्वाहिशात का इज़हार, सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर भी गुफ्तगू। ईद की खुशियां सफारती हमआहंगी के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कतर, मलेशिया, ईरान, मिस्र समेत अहम आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते। वज़ीर आज़म ने कहा भारतीय जहरियत का फैसला कुन जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का आज़म दोहराया। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए कतर की मुतहरिक सफारतकारी पर शुक्रिया अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से गुफ्तगू में ताउन बढ़ाने के मुश्तरका आज़म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत बहरान में मिस्र के तामीरी किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कुवैत के वली अहद शेख साबिर खालिद से टेलीफोनिक राब्ता किया। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। किसी भी जहरियत को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। फेलोसी पर जवानों से खिताब में कहा खानदानों से दूर फ्रंट लाइन पर ईद मनाना मादरे वतन के दिफा के कौमी मकसद की तकमील है जो साल भर जारी रहता है। आपने बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों बशमूल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के जानी नुकसान का भरपूर बदला लिया। कश्मीरी अवाम के भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज़ और बहादुर जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले, गैर मामूली ऑपरेशनल तैयारी और भारतीय सीज फायर के खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने को सराहा। मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इआदा।
डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईद उल अज़हा पर सिफारती सरगर्मियाँ। तुर्की, ईरान, अज़रबैजान, मलेशिया और UAE के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते, ईद की मुबारकबाद दी। फ़लस्तीनी अवाम के लिए मुश्तरका दुआ और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने मुस्लिम उम्मा के अमन और भाईचारे पर गुफ्तगू की। ईरान वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची से राबता, फ़लस्तीनी फलाह और ख़ित्ते के इस्तेहकाम पर बातचीत हुई। पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा की तरक्की, फ़लस्तीनी हकूक़ और इस्लामी वहदत के लिए अपनी सिफारती किरदार को दोहराया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ईद के दूसरे रोज अपनी रहायशगाह कुंडी मॉडल फार्म पर शहरियों से मुलाकात। अवाम की बड़ी तादाद गवर्नर से ईद मिलने पहुंच गई। गवर्नर ने इस मौके पर शहरियों से सियासी, इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का ऐलान। बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वफाक से हतमी अदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। वफाक भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की हिदायत पर पीने के साफ पानी और सोलर एनर्जी पर खास तवज्जो दे रहे हैं। सिंध में सैलाब मुतासिरीन के लिए बनने वाले 21 लाख घरों में से 10 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी घरों की तामीर जारी है। फौज की क़यादत ने अपने हिस्से का काम जो है वो बेहतरीन से भी बेहतर जो है वो कर दिया है। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत जो है वो यकजहती का मुजाहरा करती है, तो फिर हिंदुस्तान को जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयों में जो है वो कामयाबी नहीं हो सकती। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की PTI का कौमी इशूज़ पर मुज़ाकरात की दावत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI इस वक्त किसी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। अगर इनके जहन में कोई गलत फहमी है तो उसे दूर कर ले, क्योंकि कौमी मफाद सियासी जिद से कहीं बालातर है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल के लिए मिल बैठने की ऑफर की है। वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें मिलकर मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए किरदार अदा करें। भारत ने पाकिस्तान को कमजोर समझकर बिला जवाब हमले की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि भारत आलमी सतह पर जलील और रुस्वा हो गया। अब मुंह छुपाता फिर रहा है। बानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी। हमारी जिद्दोजहद रंग लाएगी। जल्द बानी PTI समेत तमाम पार्टी क़यादत हमारे दरमियान होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर ने मेरे खिलाफ बगैर सबूतों के फरमाइशी रेफरेंस दायर किया। लोगों ने बानी PTI की मोहब्बत में वोट दिए। मुझ पर 200 FIR है। पीका एक्ट की भी FIR दे दें। ये समझते हैं कि मुझे दबा सकते हैं। मैं बानी का सिपाही हूँ। PTI की कोई तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आ रही। इंतशार के बल पर कोई चीज नहीं मनवाई जा सकती। बानी PTI अपनी ही रियासत के खिलाफ बयानिए को तब्दील करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरी दुनिया में झगड़े और बंदूक के जोर पर कोई अपनी बात नहीं मनवा सकता। हम आपस में दुश्मन नहीं, एक कौम है। सिंध के हर हिस्से के लिए स्कीमें ला रहे हैं। MKM सियासत के साथ अगर शोला बयानी नहीं करेगी तो लोग कैसे पूछेंगे। ताकतवर हल्के अपनी अना को छोड़कर मुल्क की खातिर बानी PTI को बाइज्जत रिहा करें। बानी PTI सियासी और माशी इस्तेहकाम की जमानत है। उनकी रिहाई नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI पाकिस्तानी अवाम की खातिर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। बानी को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाकर्दा जुर्म में कैद किया गया। PTI कारकुनान हमारे खानदान का हिस्सा हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की आंख मचोली शुरू। लोड शेडिंग ने ईद की खुशियां फीकी कर दी। कई इलाकों में तवील लोड शेडिंग। पेस्को की जानिब से ईद के 3 दिन लोड शेडिंग न करने का ऐलान झूठा निकला। लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी अजियत से 2-4। कहा, ईद के दिनों में गर्मी और लोड शेडिंग ने मेहमान नवाजी का मजा खराब कर दिया। मुल्तान कादरपुर में महकमा नहार की नहली केनाल में अचानक शिगाफ पड़ गया। पानी करीबी फसलों और घरों में दाखिल। सड़कों पर पानी भरने से आवाम को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि सब डिवीजन में मशीनरी की अदम दस्तियाबी के बायस महकमा नहार का अमला ताखीर से पहुंचा। मकामी अफराद ने हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।